72 साल, ठीक है ना। बेटे की उम्र और बाप की उम्र को जमा करें तो कितना होगा 72 ईयर्स। और 6 साल पहले, अभी 72 ईयर आ रही है, लेकिन 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। ये दो चीज हमें दी गई है। ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है ना, ये होती है वो रकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता, जो टैक्स फ्री होती है, ठीक है, उसको एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है। 1.3 के 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का, उसमें लाहौर में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने इस टेम्परेचर को, ये जो सेंटीग्रेड में है, हमने इसको फारेनहाइट में लेके आना है, ठीक है। फारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये क्या होते हैं, टेम्परेचर के यूनिट होते हैं और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जिस तरह से आप किलोग्राम से ग्राम बना सकते हैं, किलोमीटर से मीटर बना सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बना सकते हैं, सेंटीमीटर से आप मीटर, मीटर से फिर आप किलोमीटर, इसी तरह से आप फारेनहाइट से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से फारेनहाइट आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने ये करना है कि फारेनहाइट से हमने सेंटीग्रेड बनवाने, और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला भी गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सेंटीग्रेड की 9/5 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस 32, ठीक है। अब ये आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 48 को 5 पे डिवाइड कर दें, जिस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, या आप इसको डिवाइड कर दें 48 पे 5 को, और जो आंसर है उसके साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूं। जो आंसर हमारे पास बनेगा वो बनेगा, जब आप इसको मुख्तसर करेंगे वो आ जाएगा 86.4 प्लस 32, इसमें आप ऐड कर दें तो ये आपके पास फारेनहाइट में कितना हो जाएगा, इसको ऐड करें 86 32, तो ये 4 8 11 118.4 डिग्री फारेनहाइट में ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमने क्या करना है, हमें पहले गिवन क्या है कि बाप और बेटे की एज दी गई है, ठीक है ना, और उनका क्या दिया गया, हमें सम दिए गए, सम ऑफ फादर एंड सन एज। अगर बाप और उसके बेटे की उम्र को आप आपस में जमा करें तो वो आएगा 72 साल, ठीक है ना। बेटे की उम्र और बाप की उम्र को जमा करें तो कितना होगा 72 ईयर्स। और 6 साल पहले, अभी 72 ईयर आ रही है, लेकिन 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। ये दो चीज हमें दी गई है। एक दिया गया है बाप की उम्र जो है और बाप और बेटे की उम्र का सम जमा करें तो 72 ईयर बन रहा है, और दूसरा क्या गिवन है कि 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी, ठीक है ना। तो हमने बेटे की उम्र 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट फादर एज x एंड सन एज y, ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखें, 6 साल पहले, अब उसकी फादर की उम्र आ रही है x, तो 6 साल पहले क्या होगी उसकी x माइनस 6, ठीक है ना। और जो बाप की होगी, सॉरी बेटे की जो होगी वो क्या होगी y माइनस 6। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में इक्वल कर रहे हैं। तो 6 साल पहले बाप की जो उम्र होती है वो बेटे की उम्र से क्या होती है 2 गुना होती है। अगर हम बेटे की उम्र के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? 6 साल पहले बाप की उम्र जो है बेटे की उम्र से 2 गुना है। अगर हम बेटे की उम्र को मल्टीप्लाई कर दें 6 साल पहले जो उम्र होगी उससे, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। इसको x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं
इसको इस साइड पे ले आए, x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड पे ले आए, -12 प्लस 6, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। ठीक है, यहां से हमने फाइंड क्या करनी है, हमने 6 साल पहले जो उम्र है उसकी बेटे की वो फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू जहां से आप ले लें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी x की वैल्यू ले रहे हैं आप, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 72 माइनस y। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है, यहां से हम ऊपर साफ करते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं x की जगह पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 माइनस y माइनस 2y इज इक्वल टू -6। ठीक हो गया। सो इसको सॉल्व करते हैं, 72 माइनस 3y इज इक्वल टू -6। अब इसको उस साइड पे ले जाएं, -3y इज इक्वल टू -6 माइनस 72, -3y इज इक्वल टू -78। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 इस साइड पे डिवाइड कर दें आप, 78 डिवाइडेड बाई 3, तो ये इसके ऊपर 26 बार पढ़ा जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 26। अब ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमने आंसर बताना है 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो एज क्या होगी उसकी y माइनस 6। अब y हमारे पास आ गया 26, तो ये हमारे पास 20 साल उसकी उम्र आ जाएगी 6 साल पहले जो उसकी बेटी। 7 में हमें क्या गिवन है, एक लड़की है मिरहा उसका नाम है, उसने टाइप एक खरीदा है खिलौना 1500 रुपीज का और फिर उसने 1520 रुपीज का बेचा है। ठीक है, हमने फाइंड करना है उसका प्रॉफिट, फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले तो हम वैसे प्रॉफिट फाइंड करते हैं, इसका प्रॉफिट कितना होगा। अब आप देख सकते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट किस में से आएगा, जो उसकी सेल प्राइस है माइनस जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों को आप आपस में माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल प्राइस कितनी है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी 1500, तो कितना प्रॉफिट आ गया उसका 20 रुपीज। ठीक है, हमने बताना है 100 में से कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज आएगी उसका फार्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या आएगा, जो उसका प्रॉफिट है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम देखें उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 20 है और कॉस्ट कितनी है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका 5 का पारा इस पर 5 बार, इस पर 3 बार, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.33। ठीक है, 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें एक आदमी है तैयब, उसकी हमें एनुअल इनकम दी गई है जो है 960,000। ठीक है, जो उसकी एनुअल इनकम है और जो उसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 130,000। अब ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है ना, ये होती है वो रकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता, जो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, उसको एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एट द रेट 0.75% हमने इसका टैक्स फाइंड करना है कि उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करेंगे, क्योंकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट तो फ्री हो जाएगी, उसमें से माइनस कर लेंगे तो जो रकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी, वो क्या आएगी, एनुअल इनकम माइनस
एग्जेम्प्टेड इसमें से माइनस कर लेंगे तो 960,000 में से 130,000 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 830,000। ठीक है, ये हमारे पास जो अमाउंट है ये है टैक्सेबल, इसके ऊपर टैक्स लग सकता है। ठीक है ना, अब हम इसका टैक्स फाइंड करते हैं। तो टैक्स जो फाइंड करेंगे वो 830,000, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.75 परसेंटेज 100 में से। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो जब आप इसको आपस में सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 83,000 सॉरी 8,300। ठीक है, ये बचेगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.75 के साथ। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास अब कैलकुलेटर है नहीं तो आंसर मैंने लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 6225। ये जो उसका क्या है टैक्स है, 6,225 रुपीज उसका टैक्स बनता है इतनी इनकम पे। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमने मार्कम फाइंड करना है। ये जो टर्म्स होती हैं बिजनेस की टर्म होती हैं, जस्ट आप देख लें इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास प्राइस गिवन है, ठीक है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है हमने। इस फार्मूले की मदद से हम ए फाइंड कर लेंगे मार्कअप। ठीक है, जो मार्कअप आएगा उस मार्कअप में से आप प्राइस को माइनस करेंगे तो आपके पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूले में पी जो है प्राइस से हमारे पास क्या है 37, ठीक है ना, और 1 प्लस जो रेशियो है वो है 14 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे जो टाइम आ रहा है, टाइम 1 साल का है तो यहाँ पे हम 1 साल लिखेंगे। ठीक है, सो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 375,000, 1 प्लस इसको देखें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.414। सो ए इज इक्वल टू 375,000 1.14। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 427,500। ठीक है ना, ये आंसर आ रहा है 427,500 आंसर आ रहा है इसका। अब इसमें से आप ये आपके पास मार्कअप आ गया, तो कंपाउंड मार्कअप के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से 427,500 में से आप माइनस कर लेंगे 375,000। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे जब आप इनको माइनस करेंगे तो 0 0 5, और यहाँ पे ये 2 और 5, 52,500 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जो आपका चैप्टर 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।